अग्निम दूतम वृणीमहे, अग्निम दूतम वृणीमहे, या अग्नि दूत है, मैं इसका वर्ण करता हूं। होतारम विश्व वेदसम, या अग्नि होता है और विश्व माने सभी, वेदस माने धन, सभी प्रकार के धन को देने वाला है। या अग्नि होता है, यजमान के आसन पर विराजमान है, हमेशा यज्ञ करता रहता है और सारा धन संपदा जो कुछ प्राप्त होती है वो अग्नि के माध्यम से ही प्राप्त होती है, जिसको हम संपदा मानते, संपत्ति मानते हैं। सोना चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि वो सब का सब पैदा होता है तो अग्नि के कारण से ही पैदा होता है। जमीन में अग्नि की उष्णता के कारण से ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती हैं। तो विश्व वेदस जो है, सारी धन संपदा जो है उसका प्रदान करने वाला अग्नि ही है। तो हम उस अग्नि दूत का वर्ण करते हैं जो होता है, जो विश्व वेदस है। अस्य यज्ञ से सुक्रतुम, हमारा जो यज्ञ चल रहा है, अस्य इस यज्ञ से, यज्ञ का, सुक्रतु माने सुंदर करने वाला, इस यज्ञ को पूर्ण करने वाला यह अग्नि ही है। मैं ऐसे अग्नि की उपासना करता हूं जो हमारे यज्ञ को पूर्ण करता है। तो मेरा यज्ञ कार्य पूर्ण हो इसके लिए मैं अग्नि दूत का वर्ण करता हूं। यह अग्नि दूत है, मेरे द्वारा प्रदत्त पदार्थों को वायुमंडल के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, चंद्र के माध्यम से, वरुण के माध्यम से, वृष्टि के माध्यम से समस्त धरती के प्राणियों को ला करके पहुंचाता है। अग्नि में दी गई आहुति आदित्य को प्राप्त होती है, आदित्य से वरुण को मिलती, वरुण से धरती पर आती है, धरती पर फिर अन्न औषधियों को, वनस्पतियों को मिलती है और उस वनस्पति का हम सेवन करते हैं। तो हमारा औषधि वनस्पति जो होता है वो सात्विक होता है, हम उसके सेवन करने से अपना कल्याण प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमारा अग्निदूत है, हमारे लिए कल्याणकारी, हमारा यज्ञ करने वाला होता है। हम इस अग्नि रूपी अग्निदूत का वर्ण करते हैं। ये मंत्र है सामवेद का, और ऋग्वेद के पवमान सूक्त में भी ये मंत्र पड़ा हुआ है। ऋग्वेद और सामवेद दोनों स्थानों का मंत्र है अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। जी आचार्य जी, जो आपने शंकराचार्य का एक श्लोक बोला था कि यह संसार जो है मोह में पागल है, उसको एक बार पुनः बोल दें, उसका अर्थ सहित। जी क्या कह रहे थे जयप्रकाश जी? वो जो शंकराचार्य जी का आपने श्लोक बोला था कि संसार ये जो है मोह में युक्त है, मोह में पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिरा, मोह से परिपूर्ण प्रमाद की मदिरा को पी करके या जगत उन्मत्त हो गया है, पागल हो गया है। इसने प्रमाद की मदिरा पी रखी है, और प्रमाद की मदिरा में जैसे अल्कोहल मिलाया जाता है, इसकी मदिरा में मोह जोड़ दिया गया है। तो ये मोहमयी प्रमाद मदिरा है, प्रमाद मदिरा है और उसमें अल्कोहल के रूप में मोह जुड़ा हुआ है। तो मोह और प्रमाद को लेकर के यह जगत उन्मत्त हो गया है, अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं करता है। वहां लिखा हुआ है श्लोक, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की परिमित है, निर्धारित की गई है। रात्रौ तदर्धम गतम, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो आधी आयु तो रात में व्यतीत हो गई, अब बचे केवल 50 साल। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम, आधा रात में चला गया। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयो, उस 50 में से जो 25 वर्ष बचा है उसमें से 12 वर्ष बुढ़ापे का, 12 वर्ष बचपन का, वो भी बेकार में ही चला जाता है। तो 12 वर्ष बचपन के, 12 वर्ष बुढ़ापे के, 25 साल और चले गए। अब आपके पास बचा केवल 25 साल। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम, बाकी में बीमार होना है, वियोग सहन करना है, दुखी रहना है, कभी सुखी रहना है, किसी की बारात विवाह में जाना है, कभी कहीं जाना है। तो शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम,
सेवादिभिर्नीयते, सेवा इत्यादि के द्वारा 25 साल व्यतीत हो जाते हैं। जीवे वारि तरंग चंचल तरे, सौख्यम कुतः प्राणिनाम। जैसे पानी का बुलबुला उठता है, नष्ट हो जाता है, वैसे हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान चंचल है। ऐ प्राणी, तू जल्दी से प्रयत्न करके जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, उचित उचित को ढूंढ करके, जो जो ठीक ठीक उस खोज खोज करके, प्रमाद और मोह को छोड़ करके उचित चीजों को लेकर के स्वीकार करो। प्रमाद की मदिरा जो मोहमयी है उसको पी करके उन्मत्त मत बनो, नहीं तो यह जीवन बर्बाद हो जाएगा और दोबारा फिर ऐसा जीवन मिला न मिला इसकी कुछ भी गारंटी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को बहुत चेतना पूर्वक अपने कार्यों को विचार पूर्वक संपन्न करना चाहिए। जी जी मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुनि जी और है मंत्र, ये कहाँ का है, थोड़ा सा इस पर देख लें। ये पकतारा पकवाह ऐसे करके मंत्र है ये। और पक्तारम पक्तारम पक्वाह पुनराविशाति, ये अथर्ववेद का मंत्र है। और अथर्ववेद के मंत्र में है न किल्बिषम अत्र न आधारो अस्ति, न किल्बिषम अत्र न आधारो अस्ति, न मित्रैः सन्नममान एति, पक्तारम पक्वाह पुनराभिशाति। मैं इसका पता आपको बता दे रहा हूं। न किल्बिषमत्र न आधारो अस्ति, ये अथर्ववेद के 12वें कांड के 3रे सूक्त का 48वां मंत्र है। 12-3-48 इसका पता है। आप अपने प्रमाण के लिए अपने पास में नोट कर सकते हैं। ये 12-3-48 इसका नंबर है। इसका भावार्थ क्या है मुनि जी? हाँ, मैं भावार्थ आपको सुना रहा हूं। न किल्बिषम अत्र, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। न आधारा अस्ति, और इसका अन्य कोई आधार भी नहीं है। इसमें कोई झूठ नहीं है और इसका कोई अन्य आधार नहीं है। न यन मित्रैः सममान एति, और यह मित्रों के द्वारा भी ढोया नहीं जाता है। मतलब मैंने कोई कर्म किया तो उसका परिणाम मेरे मित्रों को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अनूनम पात्रम निहितम न एतत्, या जो पात्र है, पात्र माने हमारे द्वारा किए गए कर्मों का पात्र है, वो अनूनम निहितम, पूरा भरा हुआ है, नून नहीं है, अनून है, पूरा भरा हुआ है। पक्तारम पक्वाह पुनराविशाति, जो पकाता है उसको वैसा ही पका हुआ फल खाने को मिलता है। जैसा जैसा हम पकाते हैं वैसा वैसा ही हम खाते हैं। इसको ना कोई मित्र हमसे चुका सकता है, न कोई मित्र इसमें सहयोगी बन सकता है, न और कोई हमारे में से बंटवारा कर सकता है, न इसको कोई राजा साहब ले सकते हैं, न कोई अन्य ले सकता है। इसको जिसने जिसने जैसा जैसा किया है वो अपना अपना ही भोगता है और कोई इसमें सहयोगी नहीं बनता है। ये अथर्ववेद का मंत्र और कर्मफल व्यवस्था सिद्धांत को बता रहा है कि जो व्यक्ति जय पक्तारम पक्वाह पुनराविशाति, पक्वाह पक्तारम पुनः आविशाति, जो पका हुआ फल है वो पकाने वाले को ही आकर के मिलता है। तो मैंने जैसा जैसा पकाया वैसा वैसा मुझको प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम पकाएंगे उल्टा तो खाएंगे भी उल्टा, गलत चीज पकाएंगे तो गलत चीज खाना पड़ेगा। तो इसलिए ये मंत्र आपको बता रहा है कर्मफल व्यवस्था के लिए, अपना अपना पकाओ, अपना अपना खाओ, कोई गलत कार्य ना करो जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़े, क्योंकि परिणाम में दूसरे लोग आपके सहयोगी नहीं बनेंगे, वो आपको ही ढोना पड़ेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। ये मंत्र है। जी जी मुनि जी, महात्मा
भारवी भी हुए हैं क्या? कोई भारवी, महात्मा भारवी? है। महात्मा भारवी कोई हुए हैं क्या? उन्होंने सहसा विद्यति करके कोई लिखा है। भारवी जी एक संस्कृत साहित्य के कवि हैं। वो बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक श्लोक बनाया और उस श्लोक को लेकर के वो बेचने के लिए बाजार चले गए। तो जिस राजा के बाजार में गए थे, उस राजा का नियम था कि शाम तक जिसका कोई सामान नहीं बिकेगा उसका सामान हम खरीद लेंगे। तो राजा जब शाम को आए, देर शाम को, तो भारवी अपना श्लोक लेके खड़े थे। राजा ने कहा तुम क्या बेच रहे? बोले मैंने एक पद्य बनाया, वो पद्य बेच रहा हूँ। कितने रुपए में दोगे? बोले 100 मुद्रा में दे दूंगा। राजा ने वो श्लोक खरीद लिया और उस श्लोक को ले जा करके राजा ने अपने जो शयनागार था, बिस्तर, बेडरूम, उसमें ले जाकर के उसको लगा दी। कुछ दिन के बाद में राजा कहीं बाहर चले गए। बाहर चले गए किसी युद्ध में, तो वहां जाकर के फंस गए। 10-12 साल व्यतीत हो गया। लौट करके आए तो रात को घर पहुंचे। रात को घर पहुंचे तो इनकी अपने बेडरूम में गए, तो वहां इनकी पत्नी सो रही थी। पत्नी के साथ में एक व्यक्ति और सो रहा था। इनको बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने तलवार उठाया। तलवार लेकर के सिर के ऊपर तक मारने के लिए उठाया, तो सामने वो श्लोक लिखा हुआ था। वो श्लोक था सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। सहसा न क्रियाम विदधीत। अचानक व्यक्ति को कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे, जाने बूझे, अच्छी तरह परिपक्व हो गए, पूरी परीक्षा कर लिए, व्यक्ति को क्रिया नहीं करनी चाहिए। अविवेकः परम आपदाम पदम। जो अविवेक होता है वो सब विपत्तियों का मूल होता है। तो अगर तुम पहले तो देख तो लो कौन व्यक्ति है। इन्होंने रानी को उठाया। रानी उठी तो अपने पति को देखा तो चरण स्पर्श किया। उनका ये कौन है? बोले ये आपका पुत्र है। वो लड़का 12 साल बाद आए थे, तो लड़का 12 साल का हो गया। 12 साल का लड़का 5 फीट लंबा हो गया। अब उन्होंने जब व्यक्ति को सोते देखा, सोचे मेरी पत्नी के पास कोई और सो रहा है, और वो था अपना पुत्र। तो उन्होंने भारवी को फिर बुला करके फिर दोबारा उतना ही दाम दिया। उनको पुरस्कृत किया कि आपके श्लोक ने मेरे परिवार की जान बचा दी। जिसमें तो अपनी पत्नी बच्चे दोनों को मारने जा रहा था। वो श्लोक था सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। अविवेक, अज्ञानता, अविचार जो है वो परम आपदाम पदम, बहुत बड़ी विपत्तियों का घर होता है। इसलिए सहसा क्रियाम न विदधीत। अचानक कोई व्यक्ति को कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, परख कर लेना चाहिए, उसके बाद में फिर किसी भी क्रिया को संपन्न करना चाहिए। ये संदेश इस श्लोक के द्वारा भारवी जी ने दिया है जी।